रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया। इस बयान पर एबीवीपी कार्यकर्ता इतने नाराज हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के सरकारी आवास पर प्रदर्शन हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी हैं। ये क्या कह दिया ऐसा ओम प्रकाश राजभर ने कि आप ही की सरकार के अनुसांगिक संगठन, छात्र संगठन के लोग प्रदर्शन कर गए मंत्री जी के घर पर? आप देखिए, माननीय मंत्री जी का कोई ऐसा भ्रामक स्टेटमेंट नहीं था जो किसी को बुरा लग जाए। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के संबंध में क्या एक पत्रकार द्वारा पूछा गया था कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया बाराबंकी में, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में यह बताने का काम किया कि भाई सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है और छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ वह कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, वह भी नहीं होना चाहिए। यह दमनकारी नीति चला करके किसी के को रौंदने का प्रयास न हो, बल्कि उनको बातचीत करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। उन लोगों को मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए, प्रमुख सचिव से बात करनी चाहिए और बातचीत करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। उसी में कोई टैगलाइन लग गया जो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र गुंडे हैं। इसी बात को लेकर के हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आंदोलन पर उतारू हो गए। कल रात को माननीय मंत्री जी के सरकारी आवास पर जिस प्रकार का दृश्य देखने को मिला था, वह दृश्य मैं समझ नहीं पाया कि वैसा दृश्य कभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन में नहीं दिखता है। वैसा दृश्य हमेशा समाजवादी आंदोलन में दिखता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से किए जा रहे आंदोलन में दिखता है कि दीवार फांद जाना, गेट तोड़ देना, बोर्ड तोड़ देना, गाली गलौज देना, पुलिस के साथ धक्का मुक्की, उनके साथ मारपीट, पुतला दहन करना, ये सारी चीजें जो प्रक्रियाएं उन लोगों ने किया, यह अखिल विद्यार्थी परिषद का नहीं रहा है। ऐसा व्यवहार उनका कभी नहीं रहा है। मैं खुद उनका समर्थक रहा हूं। मैं छात्र जीवन में वही लोग हमको बार बार अप्रोच कर रहे थे कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ूं, मैं नहीं लड़ा। तो मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं यह जो समस्या। ये फिर प्रदर्शन कैसे हो गया? फिर ये एबीवीपी वालों ने ही तो प्रदर्शन किया। वही तो कह रहे थे कि मंत्री जी ने हमें गुंडा कह दिया। वही तो मैं कह रहा हूं, मंत्री जी के स्टेटमेंट का विश्लेषण किया जाए, फैक्ट चेकिंग किया जाए, पता चल जाएगा। मंत्री आवास पर तो प्रदर्शन, माननीय मंत्री जी का कहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को गुंडा बोला हो। ऐसा कहीं नहीं है। टैग लाइन में जिस पत्रकार ने, जिस एंकर ने मंत्री जी का स्टेटमेंट लिया, टैग लाइन में लिख दिया गया कि एबीपी के छात्र गुंडे हैं, मंत्री ओम प्रकाश राजभर। उसको पढ़ करके लोग आक्रोशित हो गए। उसको समझने की आवश्यकता है। विपक्ष इसमें इन्वॉल्व है। विपक्ष राजनीति कराने का निरंतर प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, वह ट्वीट यह दर्शाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस एजेंडे को लेकर के आंदोलन कर रहे थे विश्वविद्यालय में, उस एजेंडे से भटकाने का काम किया गया। एजेंडा स्पष्ट और साफ है। जिन बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला गया, जिन बच्चों का भविष्य गर्त में चला गया, उससे उसको कैसे निजात दिलाएंगे, एजेंडा यह होना चाहिए। जिन पुलिस वालों ने बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई, सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? जिस विश्वविद्यालय ने लगातार 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से लगातार जिन बच्चों का फीस जमा करके पठन पाठन का कार्य संचालित कर रही थी, डिग्री दी और डिग्री रिजेक्ट हो गया, उसको फर्जी घोषित कर दिया गया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? इन तमाम मुद्दों से भटकाने का काम विपक्ष ने किया। उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। और हमारे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रात को ही मेरी बात उनसे हुई थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है इसमें, मंत्री जी ने ऐसा कहीं बोला नहीं है, लेकिन ये क्यों हो रहा है आई डोंट नो। तो कहीं ना कहीं यह बात समझने की आवश्यकता है कि उग्र आंदोलन से समस्या का समाधान नहीं होगा। दमनकारी नीति चला करके किसी की आवाज को नहीं दबा सकते। आप बल का प्रयोग करके किसी के एजेंडे को नहीं खत्म कर सकते। इसको समझने की आवश्यकता है। एबीवीपी के, आपका कहना है कि एबीवीपी के पीछे, एबीवीपी के बैनर के में
क्या विपक्षी दल के लोग शामिल हो गए या उनका एजेंडा चला रहे हैं? ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एबीवीपी के लोग फिर विपक्षी दल के, मतलब क्या है ये? नहीं नहीं, देखिए, मेरा आरोप यह नहीं है कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन है उसको विपक्ष चला रहा है। ये जो अभी घटना घटित हुई है, जिस प्रकार से विपक्ष उसमें एक्टिव दिख रहा है, जिस प्रकार से विपक्ष उसमें एक्टिव दिख रहा है, और यह एक कंफ्यूजन कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चों के दिमाग में डालने का निरंतर प्रयास किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही ओम प्रकाश राजभर से ऐसा बयान दिलवाया है। यह नई चीज है। मेरे को रात को ही सूचना मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही ओम प्रकाश राजभर से ऐसा बयान दिलवाया है, ऐसा उन लोगों के दिमाग में है। इसलिए उन लोगों ने मंत्री जी को ही घेरने का प्रयास किया। मंत्री बहुत सारे, दर्शन तो एबीवीपी वालों ने किया ना, उनके पीछे तो कोई और नहीं है? नहीं, एकदम है, एकदम है। कौन लोग? प्रशासन जिसने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी उसने पता चल जाएगा कि कल के जो उग्र प्रदर्शन हमारे 20 नंबर गौतमपल्ली सरकारी आवास पर हुआ, उन बच्चों के साथ और कौन लोग इन्वॉल्व थे। कौन लोग थे? पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रही है। सुबह ही सीपी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा, हमने कहा कि इसकी रिपोर्ट बनाइएगा और जो विजुअल बने हैं उसमें फाइंड आउट करिए कि उसमें कौन लोग हैं। उसमें कुछ लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का, पुलिस का कहना यह है कि कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है। उन लोगों का डिटेल निकाला जा रहा है कि ये लोग कौन लोग हैं। क्या कुछ दूसरे मतलब दलों के लोग हो सकते हैं या कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे इस प्रदर्शन में? इस बात को समझने की आवश्यकता है और थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेने की आवश्यकता है। शांति तरीके से और सहज और सरल तरीके से अगर समझा जाए तो देखा जाए तो कल के उग्र प्रदर्शन में जरूर कुछ बाहरी लोगों का हस्तक्षेप उसमें हो गया था। जो लोग गेट फाड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो लोग दीवार फाड़ने का प्रयास कर रहे थे, भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे, यह संस्कार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कभी नहीं रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ा है। जब जब उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है, जब जब उनके साथ गलत हुआ है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव खड़ा होकर के प्रोटेस्ट किया है और उनके हितों की रक्षा करके उनके साथ न्याय संगत कार्य कराने का काम किया है। तो ये फिर इसमें कौन लोग असामाजिक तत्व थे या राजनीतिक साजिश के तहत विपक्षी दल के लोग शामिल हो गए थे? दोनों कह सकता हूँ, दोनों कह सकता हूँ। राजनीतिक दल की साजिशें भी हैं विपक्ष की, और अराजक तत्वों का इसमें हस्तक्षेप भी है। मैं दोनों कह सकता हूं। एक सवाल कि आपका क्या कहना है इस पूरे स्टैंड को लेकर के कि जो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जो प्रकरण सामने आया और उसके बाद अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो आज पूरे प्रदेश में माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, काश यह विरोध प्रदर्शन उस यूनिवर्सिटी को मिट्टी में मिलाने का प्रदर्शन होता तो नजारा कुछ और होता। आज रामस्वरूप विश्वविद्यालय के बच्चों का भविष्य अंधकार में गया है। कल कहीं और हो सकता है, परसों कहीं और हो सकता है। अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों का ही प्रोटेक्शन करता है, उनके हितों की रक्षा करता है, तो उनको सड़क पर आकर के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का पुतला फूकने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उनको यह मांग करनी चाहिए थी कि जिन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, उनकी जांच होनी चाहिए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई हो, उनके खिलाफ दंडात्मक कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जिन पुलिस वालों ने चाहे जिसके भी कहने पर लाठियां भाजने का काम किया, जितने बच्चे उसमें चोटिल हुए, जितने लोगों पर लाठियां बरसी, उसकी भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि किसके इशारे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो भी संगठन के साथी हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार से उग्र आंदोलन करने से हम अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो हमारा एजेंडा है वो एजेंडा कहीं न कहीं नगण्य होता चला जा रहा है। अपने एजेंडे को जिंदा रखें और जो समस्या हमारे हजारों बच्चों के साथ उत्पन्न हुआ है, उन समस्या का समाधान कराना नितांत आवश्यक है। वह समाधान सरकार ही कर सकती है और विपक्ष के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, विपक्ष की बातें सुनने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग एनडीए की एक ताकत हैं और एनडीए की ताकत ही आप सबके हितों की रक्षा कर रही है, आप सबका संरक्षण भी कर रही है। एक सवाल ये बनता है कि 8 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, आप सरकार का हिस्सा हैं। 8 सालों में श्री राम जो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी है, यहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, सटा जनपद है। वहां पर इस तरीके से अगर हो रहा है कि कोर्स नहीं है, कोर्स के बाद एडमिशन लिए जा रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या मानते हैं कि ये
सरकारी तंत्र की जो प्राविधिक शिक्षा विभाग है, ये सरकार की लापरवाही, प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही, अफसरों ने आंखें मूंद ली, जब छात्रों ने आवाज उठाई तब पकड़ में आया ये मामला। कहां पे ये चूक हो गई, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो राजनीतिक तौर पर भी नजर रखी जानी चाहिए कि भाई किसी के साथ खिलवाड़ ना हो। देखिए, प्रशासनिक लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही है, और विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकारी प्रशासन जो है, दोनों के मिली भगत से ऐसा हुआ है, और ऐसी समस्या उत्पन्न हुई, हजारों बच्चों का भविष्य अंधेरे में गया। तो कहीं न कहीं अब जरा सोचिए कि उन हजारों बच्चों पर क्या बीतता होगा। हमारी मांग भी है, मैं कल से लगातार इस बात को कह रहा हूं कि जितने बच्चे वहां पठन पाठन का कार्य किए, जितने बच्चे क्वालिफाई किए, जो मान्यता नहीं थी, ऐसे बच्चों का समायोजन होना चाहिए। ऐसे बच्चों का, जो यूनिवर्सिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटी कहीं से ऐसे बच्चों को डिग्री देना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने पठन पाठन का कार्य संपादित किया है, पठन पाठन का कार्य किया है, फीस जमा किया है। तो उनके साथ अगर अन्याय होगा तो अभी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आवाज बुलंद किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छात्र सभा भी एक साथ जुड़ करके इस पे बड़ा आंदोलन करेगी, अगर उन हजारों बच्चों का समायोजन नहीं हुआ तो। अपनी सरकार के खिलाफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो इसलिए जानी जाती है, जो सत्य है उसी सत्य को बोलती है। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर, जिन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो एबीवीपी के साथ हैं। छात्रों के हितों के लिए अगर एबीवीपी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के छात्र संगठन को भी सड़क पर उतरना पड़ा तो वो उतरेंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।